सब मिला के 70-80 को जानवर है। 80 जानवर हो गए। तो जो पहली गाय हमारे साथ भी ऐसा कहीं आया है, जी मतलब इरिटेट हो गए। जी एक बार मतलब सेक्सुअल सीमन जब लॉन्च हुआ था ना, तो उस समय हम 10 लाख से ऊपर बर्बाद। शुरू में आपने लाया 18 लीटर वाली गाय, आज हो गई आपके पास 45 लीटर वाली गाय। तो इसमें करने में कितना खर्च लगभग जीरो डे से अगर देखा जाए तो लग जाता है? 1 से सवा लाख रुपया। 1.25 लाख रुपए? समस्या थोड़ा बहुत गर्मी के दिनों में ज़्यादा हो जाता है, जी जाड़े में कोई ऐसा समस्या रहता है। थन खराब हो गई, समझिए गाय खराब हो गई। जी। मिनरल तो देता है, जाना ही है, मिनरल कैल्शियम ये सब चलेगा। अच्छा, ये सब साइलेज हम नहीं खिला पाते हैं। साइलेज नहीं देते हैं? हरा चारा? हरा चारा मिलता है। साथियों नमस्कार, मैं जितेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अपना चैनल प्रगतिशील पशुपालक। आज हमारे साथ हैं बिहार के जाने माने पशुपालक राजीव जी, और अन्य चैनलों पर इनका वीडियो आप लोग देखे होंगे। आज हम लोग मिले हैं मिल्किंग कंपटीशन 2026 बेगूसराय में, और सर के मुखार बिंदु से पहले इनका परिचय जान लेते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। एक छोटा सा अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। राजीव कुमार उर्फ मोहन सिंह, मोकामा, जिला पटना। कितने साल से सर आप पशुपालन के काम में लगे हुए हैं? पिछले 6 साल से लगा हुआ है। 6 साल से। मतलब आपने, जैसे मैंने सुना, कई और काम है आपके पास। कपड़े का व्यापार है, ठेकेदारी करते हैं। तो ये कहाँ से विचार में आया, कहाँ से मोटिवेट हो गए कि नहीं हमें पशुपालन करना है, और इन गौ माता लोग से कैसे लगा हो गया? कहीं से नहीं, एगो गाय लाए, मन लगने लगा, धीरे धीरे उसी को बढ़ाते चले गए। अच्छा, मतलब एक गाय से शुरुआत की है और उसी को बढ़ाते धीरे धीरे आज कितनी गाय हो गई हैं आपके पास? सब मिला के 70-80 को जानवर है। 80 जानवर हो गए। तो जो पहली गाय लाए थे आप, थोड़ा सा उसका एक्सपीरियंस बताइए। कितने लीटर वाली गाय थी, और आज जो है कि आप मिल्किंग कंपटीशन में कंपटीशन वाली गाय लेके आ गए हैं। थोड़ा सा पहले वाली गाय का एक्सपीरियंस बताइए कैसे? पहले वाली गाय 18 लीटर की थी। अच्छा। और हम कॉमर्शियल पर्पस के लिए लाए भी नहीं थे, बस एक दूध खाने के ख्याल से लाए थे। जी जी जी। उसके बाद दूध खाने में हमको मतलब ज़्यादा खर्च लगने लगा था। हम एक गाय से 2 गाय किए जी, 2 गाय से फिर 4 गाय हुई जी। फिर हमको बहुत मन लगा इस काम में, तो हम आगे बढ़ते चले गए। तो जैसे 5-6 साल के करियर में बड़ा उतार चढ़ाव आया होगा? बहुत ज़्यादा। बहुत से लोग बंद कर देते हैं, तो थोड़ा हमारे साथ भी ऐसा कहीं आया है। जी, मतलब इरिटेट हो गए। जी। एक बार मतलब सेक्सुअल सीमन जब लॉन्च हुआ था ना, तो उस समय हम 10 लाख से ऊपर बर्बाद किए अपने डेयरी में। सीमन में केवल। वाह। उसका कंसेप्शन पावर था, मतलब 10 सीमन में एक भी सीमन मतलब कभी कंसीव करे या ना करे जी, पैसा आपका पानी। तब हम लोगों ने मतलब सेक्स सॉर्टेड सीमन प्रयोग करना बंद कर दिया जी। और 1 साल चलाए, उसमें इतना ज़्यादा फिर बछिया हो गई कि हम बछिया से परेशान हो गए। मतलब उनके पालते पालते आप जो है हाँ, गाय है 40 गो, बछिया है 70 गो। जी। तो उसका तो कोई इनकम देगी नहीं आपको। जी जी तो खर्चा ज़्यादा होने लगा डेयरी पे, जी। तो उसको संभाल नहीं पाए, समझिए। और क्या, तब फिर हम नॉर्मल सीमन देना शुरू किए जी। कि अब उतना बछिया नहीं आ रही है। अच्छा, अब कितनी बछिया आ जाती हैं? जैसे आपने बताया 60-70 जानवर हैं आपके पास, उसमें से गाय कितनी है और बछिया कितनी है? उसमें अभी समझिए लगभग 50-50 है। अभी भी कहीं देखा जाए तो अभी भी आप एवरेज से जाते हैं? हाँ, अभी भी बहुत एवरेज से ज़्यादा है। एवरेज क्या होना चाहिए? मतलब जो 10 गाय रखे उसको 2 गो बछिया पोसना चाहिए। 2 बछिया बस। अगर 20% का एवरेज रखता है हाँ, तो वो सफल रहेगा। वो सफल रहेगा। अच्छा, शुरू में आपने लाया 18 लीटर वाली गाय, आज हो गई आपके पास 45 लीटर वाली गाय। तो इसमें कहीं से आपने सीखा, ट्रेनिंग लिया, सीमन के बारे में जाना, या कैसे जो है कि इस मुकाम को हासिल किया आपने? नहीं, हम सीखने तो कहीं नहीं गए हैं जी। सब कुछ जो गाय ही सिखा देगी आपको, अगर आप उसको मन से कर रहे हैं तब। जी जी जी। और नहीं कर रहे हैं तब तो फिर आप कहीं पढ़ने चल जाइएगा, कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला है। जी। जो सर ये हॉस्टन फ्रीजियन बोला है एकरा, HF। जैसे ये कंपटीशन लेवल की गाय हैं और कंपटीशन के लिए ही लाए हैं, तो कितने दिन पहले आप लोग तैयारी करने लगते हैं कि कंपटीशन में किस तरह की गाय आएगी? कंपटीशन के लिए कोई तैयारी ही नहीं करते हैं जी।
कंपटीशन हो रहा था इसलिए आपको लोग को दिखाने के लिए केवल ले आए हैं। कंपटीशन का कोई तैयारी नहीं है। अगले साल तो कंपटीशन हुआ भी नहीं है। ये पिछले 2 साल से नहीं हुआ था, तब 2023 में उसका हुआ। तैयारी कौन करेगा, आप ही बताइए। जी। आपको जब पता रहेगा कि मैच होगा तब ना तैयारी कीजिएगा। यहाँ मैचे नहीं है तो फिर तैयारी क्या होगा। बस एज यूजुअल में नॉर्मल वे में हो रहा है, हम लोग लेके चले आए हैं। थोड़ा सा इन दोनों गायों के बारे में बता दीजिए। ये गाय जो है किस लैक्टेशियन में है? दोनों सेकेंड लैक्टेशन में गाय है। दांत में कितनी है? दांत पूरा है। पूरा दांत है। और ये खरीदे थे या फिर अपने फार्म की अपने बछिया? यहाँ की बछिया। अपनी बछिया तैयार। अच्छा, बछिया तैयार करने में कितना खर्च लगभग 0 डे से अगर देखा जाए तो लग जाता है? 1 से 1.25 लाख रुपया। 1.25 लाख रुपए जो है कि सिर्फ बछिया एक अच्छी गाय तैयार करने में। तो कहीं ना कहीं अगर देखा और जाए, बाजार मूल्य उसका 75,000 है। अच्छा अगर बेचना है तो 75,000 में बिकेगी। हाँ, क्योंकि समझेगा ही नहीं कि आप कौन सा बछिया तैयार कर रहे हैं। जी। लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं यही वजह होती है कि पशुपालक भाई टूटने लगता है। हाँ। अगर जितना लगाया है उसके हिसाब से अगर उसको नहीं उसकी लगाएगा कीमत- सर तो उसका 30% मुनाफा मिलेगा, बिल्कुल। तब तो कोई बेचेगा। जी। अगर 1.25 लाख रुपया 2.5 साल में आप कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना मिलना चाहिए? मिनिमम 20% तो जरूर मिलना चाहिए बिल्कुल, कोई भी बिल्कुल व्यापार में। जी। तो 1.5-2 लाख मिलेगा। वही पंजाब में गाय बेच लेगा 2 लाख रुपया में, 2.5 लाख रुपया में, लेकिन हम लोग के यहाँ नहीं बिकता है। अच्छा सर, जैसे आपका फार्म बड़ा है तो कुछ न कुछ समस्याएं भी आती होंगी ज़्यादातर पशुपालन में, डेयरी फार्मिंग में। वो मुख्य रूप से कौन कौन सी समस्या इसमें आती है? देखिए, सब समस्या थोड़ा बहुत गर्मी के दिनों में ज़्यादा हो जाता है। जी। जाड़े में कोई ऐसा समस्या रहता नहीं। गर्मी में थोड़ा गाय सब ठंडा प्रदेश की गाय है। जी जी। तो गर्मी में थोड़ा स्ट्रेस होता है। कितना भी व्यवस्था हम लोग सब किए हुए हैं लेकिन फिर भी स्ट्रेस में जाती है गाय। जी। जैसे लोग कहते हैं कि एक रिपीट ब्रीडिंग हो गया और एक मास्टाइटिस जो थनैला होता है, तो इस तरह की समस्या आपके भी फार्म पे आती है? हाँ हाँ, बिल्कुल आती है। क्या करते हैं अगर वो समस्या अगर फार्म पे आ जाए? सबका दवा है, इलाज है, और क्या। तो अब तो करते करते आपको भी अनुभव हो गया होगा कि हाँ इसको थनैला हुआ है तो क्या देना चाहिए? वो तो अब डॉक्टर मेरे यहाँ नहीं आता है पिछले 3 साल से। अच्छा, खुद का ट्रीटमेंट करते हैं? हाँ, खुद का करते। जैसे बहुत से नए पशुपालक भाई होंगे जो कि नहीं जानते होंगे। तो नहीं जानते होंगे तो उनको जानना पड़ेगा। जी। अगर नहीं जानेंगे तो पशुपालन नहीं करें। थनैला नहीं तो क्या? डॉक्टर सब पैसा लेकर चल जाएगा। समझ जैसे गए। उनको पता ही नहीं है कि थनैला क्या होता है, तो क्या लक्षण होते हैं थनैला के? जैसे थनैला नए में लोग जान थनैला में थन में सूजन आएगा, दूध में छेछरापन आ जाएगा। जी। अब उसको जो जितना जल्दी समझेगा तभी वो इलाज कर पाएगा। अगर वो 3 दिन लगा दिया देखने में और समझने में, चौथा दिन वो लाइलाज हो गया। मतलब कहीं ना कहीं 15वां दिन आपको गाय बेच देना पड़ेगा। थन खराब हो जाएगा। थन खराब हो जाएगा। थन खराब हो गई, समझिए गाय, समझिए गाय खराब हो गई। जी। तो ये एबीएस की बात कर रहे थे आप, तो क्या एबीएस के सीमन आपको आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं? पहले नहीं होता था, अब हो जाता है। मतलब ओरिजिनल सीमन मिल जाता है? हाँ। जैसे बहुत से लोगों, अभी हम ही लोगों के क्षेत्र की बात करते हैं, एबीएस के नाम पर लोकल सीमन चढ़ा देते हैं डॉक्टर। नहीं बोलते हैं एबीएस से बच्चा आया, उसका रिकॉर्ड खराब हो गया। नहीं, हम लोग के पास ऐसा नहीं है। ओरिजिनल सीमन मिल जाता है? हाँ, मिल जाता है। तो ज़्यादातर एबीएस के कौन कौन से बुल के सीमन आप यूज़ करते हैं? हम हर 6 महीना में बुल चेंज कर लेते हैं। अच्छा। 6 महीना ब्रूड चलाएंगे, 6 महीना ब्रावो चलाएंगे, 6 महीना स्पाइक चला देंगे, 6 महीना पाइपर चला देंगे। जो उस दौर में जो रहेगी बच्चिया सब याद भी रहेगा। नहीं तो अब सबका रिकॉर्ड पूरा बता- पूरा बायोडाटा लिखते रहिए। अच्छा, डिवार्मिंग वगैरह हो गया, इनका कैसे करते हैं? डिवार्मिंग हर 3 महीना में होते रहता है। 3 महीना में करते हैं। तो साल्ट बदलते हैं या फिर एक ही साल्ट की दवा चलते हैं? नहीं, बदलते हैं। बदलते हैं। अच्छा, जो गाय आपने बताया 40-45 लीटर हमारी गाय दूध देती है, कितना इसका फीडिंग प्लान क्या होता है, कितना राशन देते हैं? 14 किलो पर डे का 14 किलो, मतलब देखा जाए तो 7 किलो टाइम पे। अलग से मिनरल वगैरह या फिर एक्स्ट्रा कुछ? मिनरल तो देता है, देना ही है। मिनरल, कैल्शियम, ये सब चलेगा। अच्छा, ये सब भी देते हैं। कहीं देखा जाए तो यही सब सफलता का राज है आपकी। और आज जो है कि उस लायक गाय आपने तैयार कर लिया है कि जो कि इस कंपटीशन में शामिल हो सके। जी। और जैसे नए पशुपालक हैं सर, जो डेयरी फार्म शुरू करना चाह रहे हैं, कैसे शुरू करें, कितनी गायों से करें, कितने लीटर वाली गायों से करें? नहीं, नया फार्मर को तो बस 20-22 लीटर की गाय लाना चाहिए। जी। अब कुछ सीख के फिर आगे बढ़ना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं फार्म पे जाए, विजिट करे, सीखे, उसके हाँ, बाद जो है हाँ। फार्म चालू करें। और
जो हमारे दर्शक हैं, कुछ आप एक आइडियल के रूप में है, आदर्श के रूप में है, कुछ अपने तरफ से सुझाव देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। नहीं, गाय पशुपालन बहुत अच्छा चीज़ है, लोगों को करना चाहिए और ये घर का काम है जी। इसके लिए आपको कहीं जाने का भी ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा सीखिए और शुरू कीजिए। हरा चारा और साइलेज कहा जाता है कि दो चीज़ बड़ा महत्वपूर्ण होता है इन हाई मिलकर गायों के लिए। तो ये साइलेज वैलेज की व्यवस्था कहाँ से करते हैं? साइलेज हम नहीं खिला पाते हैं, साइलेज नहीं देते हैं। हरा चारा हरा चारा मिलता है, मिल जाता है 24 महीना, 12 महीना। नहीं 12 महीना तो नहीं, लेकिन हाँ 9-10 महीना जरूर दे देते हैं। अच्छा। तो जैसे इनका जो आप TMR तैयार करते हैं तो उसमें कितना % जो है कि ग्रीन फोडर रहता है, हरा चारा कितना % रहता है? वो डेली का इसका सर 25 से 30 किलो ग्रीन फोडर मिलेगा। तो ड्राई फोडर? ड्राई फोडर तो 4 किलो फिक्स है। मतलब एक टाइम का 4 किलो? हाँ। दोनों टाइम का? नहीं, एक टाइम का 4 किलो। और मतलब देखा जाए तो ड्राई फोडर 8 किलो और 25 से 30 किलो ग्रीन फोडर इनको दिया जाता है। साइलेज की व्यवस्था सर नहीं करते हैं यहाँ। और जैसे आपका क्षेत्र हम लोग देखे, बड़ा अच्छा लगा, यहाँ एक से एक बढ़कर एक गाय हैं यहाँ पे। जी। बस लोगों को जानकारी नहीं होती है उसके बारे में कि हाँ वहाँ पे जो है कि अच्छी गाय होती है। हाँ, नहीं जानकारी भी हो ही जाती है, लेकिन बहुत कम इसका मतलब ये है जानने वाला। अच्छा, क्या रेट में आप लोगों का दूध बिक जाता है? हैं? दूध क्या रेट में बिक जाता है? दूध 40 रुपये में बिकता है, सुधा ले जाती है, अमूल ले जाती है। अच्छा, मतलब 40 रुपये लीटर डेयरी पे देते हैं। रिटेल करने का प्रयास नहीं किए कि जैसे कस्टमर आए हमारे? नहीं, रिटेल का प्रयास किए हैं जी। थोड़ा सा मैन पावर का भी सब में दिक्कत होने लगा है ज़्यादा। अब उसके लिए भी दूध बेचना है तो आपको 2 आदमी बैठाना है कहीं पे। जी जी जी। तभी तो दूध बिकेगा ना जी। और मेरा डेयरी जो है थोड़ा शहर से दूर है, 4-5 किलोमीटर दूर है जी। तो उसके लिए थोड़ा आदमी का अरेंजमेंट करना पड़ता था। आदमी जब कम मिलने लगा तो हम ये सब छोड़ के जो अपना आता है सुधा को ही दे देते हैं। मतलब एक तरह से देखा जाए तो अपनी सहूलियत के लिए आप कि सुबह मतलब हम कभी भी बेच सकते हैं, बाहर में भी ऐसा कुछ नहीं है, आदमी रहेगा तो दूध तो बिकता है। सुधा का क्या आपने सेंटर ले लिया है या हाँ, सेंटर आपके पास खुद सेंटर है? हाँ, तो समय से पैसा वैसा मिल जाता है? अब मिल जाता है जी। पहले नहीं मिलता था। लोग कहते हैं, बहुत से पशुपालकों से बात हुई, लोग कहते हैं कि जैसे गर्मी के दिनों में दूध फट जाता है तो वो जो केंद्र चला रहा है, जो सेंटर चला रहा है, उससे भरपाई की जाती है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं जी। ऐसा तो कुछ नहीं, ऐसी व्यवस्था नहीं है। इसे टाइम आपका फिक्स है दूध ले जाने वाला का। जी। अब गाड़ी नहीं आएगा तो सुधा जाने, उससे आपको कोई टेंशन नहीं है। वो आपके खाते से डायरेक्ट नहीं होना? नहीं होना। अब दूध ही नहीं दीजिएगा, आप दूध मतलब अगर आपको पहुंचाना है, आप लेट से पहुंचा रहे हैं तब दिक्कत भले है। बड़ा अच्छा लगा सर आपसे मिलके। और ये यहाँ एक से बढ़ के एक जो है गाय देखने को मिल रही हैं और ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सब आप लोगों की मेहनत का परिणाम है। जो 5 साल 6 साल में आप लोगों ने ब्रीड पे काम किया है, मेहनत किया है और खुद जो है कि एक पंजाब मॉडल यहाँ तैयार किया है। क्योंकि लोग कहते हैं, अगर ब्रीड के मामले में देखा जाए तो लोग पंजाब की बातें करते हैं, हाँ। हरियाणा की बातें करते हैं, लेकिन आप लोगों ने खुद जो है कि अपनी बछिया तैयार करके एक ब्रीड मॉडल यहाँ तैयार किया है, वो काफ़ी सराहनीय है। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, जो इतना कीमती समय आपने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। चालू है। बहुत अच्छा लगा सर आपका ये जो आप लोगों ने मेहनत किया है, अपने क्षेत्र को जो है कि पंजाब मॉडल पे लेके चल रहे हैं और काफ़ी अच्छा ब्रीड आपने तैयार किया है, जो कि काबिले तारीफ़ है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना कीमती समय दिया हमारे दर्शकों के लिए और इतनी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत भी धन्यवाद।